जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। वो आए नराते माता के, आए नराते माता के, आए नराते माता के, आए नराते माता के, आते हैं हर साल नराते माता के, आए नराते माता के, जय हो नराते माता के, मैं पूजूं हर बार नराते माता के। आए नराते माता के, जय हो नराते माता के। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। नवरात्रे शुरू हो गए हैं। इस नवरात्रे हम लोगों ने भी यह सोचा है कि आप लोगों को 9 देवियों के, यानी वृंदावन में जो 9 देवी के मंदिर हैं, उन देवियों के मंदिरों के आपको दर्शन कराएंगे। साथ में ही आपको उनके पूर्वत इतिहास के बारे में भी जानकारी देंगे। इसी क्रम में आज हम वृंदावन के सुप्रसिद्ध चामुंडा मंदिर, जो कि राजपुर वाली देवी भी कही जाती है, चामुंडा मंदिर पर आपको लेकर के आए हैं। यह अति प्राचीन मंदिर है। सनातन जो गोस्वामी थे, जिनके द्वारा वृंदावन के प्रमुख मंदिरों की खोज की गई थी, चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे, जब चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोज की, पूरा अपना जीवन वृंदावन की खोज में निकाल दिया। उसके बाद में उनके जो 7 शिष्य हुए, उनमें से एक थे सनातन गोस्वामी जी। उनके द्वारा श्री रूप गोस्वामी जी, माफ़ी चाहता हूँ, रूप गोस्वामी जी द्वारा इस मंदिर की खोज की गई। इस मंदिर को कहते हैं कि जब वह हार कर इस वृंदावन की, यहाँ पास ही में यमुना जी बहती है, जब यमुना जी पर वह विराजमान हो गए, उन्होंने सोचा कि अब मेरे बस की नहीं है, राधा रानी जी अगर आप ही कुछ कर सकती हैं तो करिए, क्योंकि मैंने तो बहुत खोज कर लिया, मेरे बस की नहीं बचा है। मैं काफ़ी देर से खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। इतने में ही एक छोटी 8 साल की बच्ची उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने लेकर के उनको यहाँ आई और इस मंदिर के बारे में बताया। तो रूप गोस्वामी जी द्वारा इस चामुंडा मंदिर को खोजा गया और इस मंदिर की स्थापना की गई। अति प्राचीन मंदिर है, चामुंडा मैया का यह मंदिर है। सुबह से ही हजारों और लाखों की संख्या में भक्तगण अपनी माँ को जल चढ़ाने के लिए आते हैं, तांता लगा रहता है। और शाम को प्रतिदिन यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है और अष्टमी वाले दिन महाआरती का भव्य आयोजन भी इस मंदिर में किया जाता है। माता के दर्शन कराते हैं। पहले आपको मंदिर की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं, उसके बाद में सीधे लेकर चलते हैं और उस अलौकिक रूप, उस अलौकिक माता के आपको दर्शन कराते हैं। तो आप लोग भी एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोलिए चामुंडा मैया की जय। आइए आपको माता के दर्शन कराने के लिए अंदर लेकर चलते हैं। सुबह से ही हजारों की संख्या में यहाँ भक्तगण आते हैं और अपनी माँ, अपनी चामुंडा मैया को जल चढ़ाकर अर्पित करते हैं, जल पूजा अर्चना करते हैं। इसी क्रम में माता के आपको दर्शन कराते हैं। वह भव्य रूप, वह दिव्य रूप के दर्शन आप अपनी स्क्रीन पर कर रहे हैं। तो आपने माता के अलौकिक रूप के दर्शन किए और वह दिव्य रूप, जिसको दर्शन एक झलक देखने के लिए हजारों की संख्या में इस मंदिर में भक्तगण आते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के सेवा अधिकारी बिहारी लाल जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है। जितना हमें पता था हमने आप लोगों को बता दिया, लेकिन पूर्व जो इतिहास है वह बिहारी लाल जी से जानते हैं। कब स्थापना हुई और क्या है इसका इतिहास? जी, ये स्वयंभू पीठ है। भारतवर्ष के जो 51 पीठ हैं, माता सती खंड से उत्पन्न जो पीठ हैं, उनमें से वृंदावन स्थित ये महाशक्ति पीठ है और यहाँ पर माता जी को चामुंडा जी के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज के लिए सनातन रूप गोस्वामी जी जब सर्वप्रथम वृंदावन आए तो वो निराश हो गए, क्योंकि पश्चिम बंगाल से उन्हें यहाँ आने में काफ़ी समय लगा। एक्चुअल था क्या कि हमारी हिस्ट्री सब मुगल काल में नष्ट वेष्ट कर दी गई। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए समर्पित किया। चैतन्य महाप्रभु जी जब वृंदावन आए तो वो थोड़े से कन्फ्यूज यूँ हुए कि यहाँ से नंदगांव बरसाना की दूरी करीबन 55 किलोमीटर है और गोवर्धन की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। तो वो ये सोचने लगे कि क्या भगवान कृष्ण जो है गाय चराते चराते बरसाने से वृंदावन आ जाते थे, इतनी लीलाएं करते थे और वापस पुनः जो है 55 किलोमीटर की दूरी तय करके वृंदावन बरसाना पहुंच जाते थे। तो वो कन्फ्यूज हुए, तो क्योंकि उनके पास समय अभाव था तो अपने शिष्य सनातन रूप गोस्वामी जी को उन्होंने प्रॉपर वृंदावन के उन स्थानों की खोज करने के लिए भेजा जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। तो सनातन रूप गोस्वामी, क्योंकि प्राचीन काल में किसी प्रकार के संसाधन नहीं थे, इसलिए नदी के सहारे सहारे चलते हुए सनातन रूप गोस्वामी जी काफ़ी समय में यहाँ पहुँचे और यहाँ बैठकर यमुना जी के सहारे बैठकर एक दिन निराश हो गए और यमुना जी से प्रार्थना करने लगे कि हे यमुना महारानी, मैं जिस उद्देश्य से आया था वो मेरा अभी पूर्ण नहीं हुआ है और आगे मैं क्या खोज करूँ, मुझे कुछ आभास नहीं हो रहा है। तो या तो आप मुझे कुछ आभास कराइए या मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए।
तब माता जी ने एक छोटी सी कन्या के रूप में प्रकट होकर के सनातन रूप गोस्वामी जी को आगे उनको आभास कराया कि आप इस समय वृंदावन में हैं, ये प्रॉपर वृंदावन है, जो आपका उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ और भगवान कृष्ण ने यहीं लीलाएं की है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर करीबन आबादी है, वहाँ आप निवास कर सकते हैं। यहाँ जंगल ही जंगल था, तो उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया कि क्या मैं कई दिनों से यहाँ किसी जंगली जीव के अलावा किसी व्यक्ति को नहीं देखा है, आप यहाँ छोटी सी कन्या इस जंगल में कैसे? तब माता ने बताया कि मैं यहाँ जो है काफ़ी आदिकाल से मैं विराजमान हूँ और स्वयंभू पीठ है, सती खंड से उत्पन्न स्वयंभू पीठ है, तो मैं हमेशा यहीं रहती हूँ। उस समय उनकी सुरक्षा में माता ने पूरा ध्यान रखा और तदोपरांत श्री सनातन रूप गोस्वामी जी यहाँ से मदन मोहन टीले पर जाकर के निवास करने लगे। बिहारीलाल जी, मैं कहते हैं इस मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तगण प्रतिदिन आते हैं माता को जल चढ़ाने के लिए, और साथ में सप्तमी या अष्टमी वाले दिन एक भव्य आरती का आयोजन किया जाता है, जिसको कहते हैं कि उस आरती के दर्शन करने से पूरे 9 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। जी जी, विशेष जो कार्यक्रम है वो माता का अष्टमी के दिन हुआ करता है और महीने की दोनों अष्टमियों को यहाँ कन्या लांगरा भोज भी हुआ करता है। तो अष्टमी वाले दिन 56 भोग, फूल बंगला, प्रसाद वितरण, भंडारा एवं रात्रि जगराते का कार्यक्रम रहता है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत महा आरती का प्रयोजन होता है जो 7 बजे होता है, जिस विशेष महा आरती में देवगण भी माता के साथ में उपस्थित रहते हैं और भक्तगण उस महा आरती का लाभ लेकर के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करते हैं। जी, वाकई में तो इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता के बारे में आपने जाना और साथ में माता के उस अलौकिक रूप के दर्शन आपने किए, जिस रूप की एक झलक पाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं वृंदावन और माता की एक झलक, उस एक रूप के दर्शन करते हैं। उस दर्शन को आप लोगों तक हमने अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाया है। ऐसी अन्य खबरों को भी हम आपको दिखाते रहेंगे। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी अरुण के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन। जय मां, जय मां।